दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड मोबाइल को जो है किस तरह से हार्ड रीसेट करते हैं और हार्ड रीसेट करने के तरीके क्या हैं, किस मोबाइल में किस तरीके से किया जाता है और हार्ड रीसेट करने के बाद जो ईमेल आईडी पूछता है जो कि FRP कहलाता है वो किस वर्जन से आया है, किस वर्जन से शुरू होता है एंड्रॉयड में और इसको एरेज किस तरह से किया जाता है, इन सभी के बारे में मैं आज आप इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, हम जब एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो बेशक ये तो करते हैं कि उसके ऊपर जो है लॉक रख लेते हैं, हम कुछ भी पैटर्न लॉक या पासवर्ड कुछ भी जो है हम सिक्योरिटी के लिए रखते हैं मोबाइल में, ताकि कोई दूसरा पर्सन जो है हमारे मोबाइल को बिना हमारे मौजूदगी में वो ना खोले। तो इस तरीके से हम हमारे मोबाइल को सिक्योर रख पाते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि हम उस पैटर्न लॉक को या फिर उस पासवर्ड को जो कि हमारे मोबाइल में हमने रखा था उसको भूल जाते हैं और भूलने के बाद इसको हटाने की कोशिश करते हैं। और कोशिश इस तरह से करते हैं कि हम हमारे मोबाइल को हार्ड रीसेट करते हैं। तो दोस्तों मोबाइल में जो है एंड्रॉयड में इस तरह की फंक्शनलिटी दी जाती है कि जब भी आपको ये पैटर्न भूल जाते हैं, अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर कोई एरर्स आते हैं आपके मोबाइल में, तो इसको फिर से जब हमने मोबाइल ख़रीदा था तो किस तरीके से जो दिया था कंपनी ने तो उसी मोड में आ जाए। वही ऐप्स सभी जो ऐप्स हम यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, जो कुछ भी हमने डेटा डाला हुआ है मोबाइल में मोबाइल ख़रीदने के बाद वो सारे डेटा को एरेज करने का एक ऑप्शन दिया जाता है और उसे हम कहते हैं हार्ड रीसेट। तो हार्ड रीसेट हम सभी मोबाइल्स में जो है जैसे कि लेनोवो, मोटो और HTC, इन सभी मोबाइल्स में जो है हम हार्ड रीसेट बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं और सैमसंग भी। लेकिन सैमसंग में जो है हम हार्ड रीसेट कुछ अलग तरीके से करते हैं दोस्तों, बस इसमें एक बटन ज़्यादा आता है। तो बाकी अन्य सभी मोबाइल्स में जो है हार्ड रीसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम अप बटन प्रेस करते हुए पावर बटन को, दोनों बटन्स को एक ही साथ में प्रेस करते हैं। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हम रिकवरी मोड में जाते हैं। रिकवरी मोड में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और इसमें से हम क्या चूज़ करते हैं, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट को। तो जैसे ही इस वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट को हम चूज़ करके उसको सेलेक्ट करके ये ऑप्शन पे जाते हैं तो क्या होता है, हमारे मोबाइल में का जो भी सारा यूज़र डेटा होता है वो डिलीट हो, जो भी अपने मोबाइल में आपने सेव करके रहे इंटरनल मेमोरी में, रोम में, तो वो सारा डेटा जो है डिलीट हो जाता है। और डिलीट होने के साथ साथ आपका पैटर्न लॉक जो आप भूल गए थे, आपका पासवर्ड हो या पैटर्न लॉक हो, वो भी जो है आपके मोबाइल से एरेज हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से हम सारे मोबाइल्स में जो है एरेज कर दें। लेकिन सैमसंग में एक बटन एक्स्ट्रा दिया जाता है जिसे हम कहते हैं होम बटन। जैसे स्क्रीन के नीचे जो होम बटन दिया जाए बैक बटन के बाजू में होता है, तो उस बटन को एक्स्ट्रा दिया जाता है हार्ड रीसेट करने के लिए। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, वॉल्यूम अप बटन को पकड़े रखना है और फिर होम बटन को और फिर पावर बटन को, जब हम तीनों बटन को एक साथ दबाए रखेंगे तब जाकर हम रिकवरी मोड में जा सकते हैं। जैसे रिकवरी मोड में जाकर हम वाइप फैक्ट्री डेटा रीसेट करेंगे तो मोबाइल का जो सारा डेटा है पासवर्ड्स के साथ डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं एंड्रॉयड जो है डेवलप होता आ रहा है। पहले अभी जो मार्केट में है ओके ओरियो चल रहा है, अभी ओरियो अभी लॉन्च किया गया है इस वर्जन में एंड्रॉयड में डेवलप करके। तो इससे पहले जो सारे वर्जन्स थे इनमें भी अच्छी खासी सिक्योरिटी रखी गई है। लेकिन आपको मैं एक बता दूं, अगर आप फैक्ट्री डेटा रीसेट करते हैं अभी के मोबाइल्स में जो कि 4 साल से रिलीज़ होकर आ रहे हैं, 4 या 3 साल से जो मोबाइल्स रिलीज़ हो रहे हैं, अगर आप इसमें फैक्ट्री रीसेट करते हो, अगर आपने मोबाइल को फॉर्मेट करते हो तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेट करने के बाद फिर जब मोबाइल ऑन होता है, रीस्टार्ट होता है, तो तब आपसे ईमेल आईडी पूछी जाती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ईमेल आईडी कुछ भी रख देते हैं, भूल जाते हैं या फिर पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता है कि इसको किस तरह से बाईपास किया जाए। बाईपास मतलब इसी जो ईमेल आईडी ये पूछती है, तो इस तरह से इसको किस तरह से हम बाईपास किए जाए। इसको बाईपास करने के लिए मोबाइल पूरा फ्लैश करना पड़ता है दोस्तों। फ्लैश मतलब उसका जो रोम होता है पूरा सॉफ्टवेयर को जो है अपडेट रिवर्स फिर से करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा करने से जो क्या होता है, हमारा IMEI नंबर होता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है सिग्नल्स लेने के लिए, अपने मोबाइल में नेटवर्क आने के लिए ये IMEI नंबर एक इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा है, तो वो जो है एरेज हो जाता है। तो IMEI रिपेयर करने के लिए बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, उसको यूज़ करने के लिए आना चाहिए आपको।
तो अगर आप नहीं जानते तो फ्लैश करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फ्लैश तो इजीली हो जाएगा, लेकिन IMEI रिपेयर करना बहुत ही सरदर्द का काम है। तो कुछ वर्जन्स है दोस्तों जो कि इस फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शंस को बाईपास करने के लिए, कुछ मोबाइल्स है जो फैक्ट्री डेटा रीसेट को हम इजीली बाईपास कर सकते हैं। उसकी वीडियो जो है आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। और ये फैक्ट्री डेटा रीसेट एंड्रॉयड में तब से लाया गया है जब से लॉलीपॉप वर्जन जो है एंड्रॉयड में आया है, अपडेट आया है लॉलीपॉप वर्जन का, तब से ही ये फैक्ट्री डेटा रीसेट प्रोटेक्शन जो है FRP लॉक जो है लाया गया है एंड्रॉयड में। और उससे पहले जो किटकैट वर्जन था, जेली बीन वर्जन था, तो उसमें जो है हमें FRP लॉक देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सैमसंग के चैम्प मोबाइल हो गए, सैमसंग के ड्यूअस हो, तो 7562, 7262, तो इस तरह के मोबाइल जो है पुराने मॉडल्स के जिसमें किटकैट वर्जन हो या फिर लॉलीपॉप का एंड्रॉयड वर्जन हो, तो इन मोबाइल्स में जो है हमें FRP देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही आप हार्ड रीसेट करोगे तो वापस से मोबाइल जो है सीधे तरीके से ऑन हो जाएगा और कुछ भी आपको ईमेल आईडी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब से लॉलीपॉप वर्जन आया है तभी से जो है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन FRP लॉक जो है इसको लाया गया है एंड्रॉयड में सिक्योरिटी की तरह। तो ये एक अच्छी सिक्योरिटी माना जाता है दोस्तों, क्योंकि कोई भी अगर अपना मोबाइल लेकर चले जाए तो आपने ईमेल आईडी लगा रखी है अपने मोबाइल पे, तो उसको आप ट्रैक कर सकते हो। जब तक वो ईमेल आईडी नहीं डालेगा, अगर फॉर्मेट भी कर ले, कुछ भी कर ले, तो ईमेल आईडी जब तक नहीं डालेंगे तो मोबाइल जो है खुलेगा नहीं। अगर मोबाइल खोलना है तो फुल फ्लैश करना पड़ेगा। फ्लैश करने के लिए हमें ऑनलाइन से जो है बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, बहुत सारे फ्लैश फाइल्स मिलते हैं, उसके मुताबिक हम अपने मोबाइल को फ्लैश करके फिर से नया वाले मोबाइल के तरह यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो MI मोबाइल्स जो है इसमें और भी सिक्योरिटी है दोस्तों। ये Xiaomi के MI मोबाइल जो है इसमें सिक्योरिटी इस तरह से है, इसमें MI अकाउंट भी डाला जाता है। तो अगर आप MI अकाउंट डालते हैं तो फिर आप फैक्ट्री रीसेट करने के बाद जो है अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी डालने से भी ये फिर MI अकाउंट को पूछेगा। MI अकाउंट के लॉगिन आईडी तो वही MI नहीं जाएगी, वहीं पे रहेगी और आपको सिर्फ पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ता है। अगर आप फैक्ट्री डेटा रीसेट करने के बाद भी वो MI में जो है MI अकाउंट डालना ही पड़ता है दोस्तों। MI अकाउंट का पासवर्ड डाल के ही हमें लॉगिन करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं है, आपने MI अकाउंट क्रिएट नहीं किया अपने मोबाइल में, तो वो नहीं पूछेगा। अगर आपने क्रिएट करके रखा है तो ज़रूर पूछेगा दोस्तों। तो इसमें भी फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन के अलावा MI अकाउंट को भी डाल के हमें जो है Xiaomi मोबाइल में लॉगिन करना पड़ता है, नहीं तो मोबाइल जो है ओपन नहीं होते। और इसमें फ्लैश करने के लिए बहुत नई तकनीक आ गई है, जो कि हम बोर्ड निकाल कर सारा शार्ट करके उस दोनों पॉइंट्स दिए जाते हैं मोबाइल के अंदर, तो उन दोनों पॉइंट्स को शार्ट करके फिर से मोबाइल को फ्लैश कर सकते हो। उसके बिना डायरेक्ट USB केबल लगा के हम मोबाइल को फ्लैश नहीं कर सकते। और देखा जाए ओप्पो, वीवो जैसे मोबाइल्स में, तो अगर आप फैक्ट्री डेटा रीसेट करना चाहते हैं तो इसको फैक्ट्री डेटा रीसेट करने के लिए जब हम रिकवरी मोड पे जाते हैं तब भी वो क्या पूछेगा, आपको अपना पासवर्ड या फिर पैटर्न पूछेगा। जब तक हम पैटर्न या पासवर्ड नहीं डालेंगे अपने मोबाइल में रिकवरी मोड में जाने के बाद भी, तो मोबाइल जो है रीसेट नहीं होगा। अगर हम जब भूल गए अपना पैटर्न लगा के या पासवर्ड, तो फिर वहाँ रिकवरी मोड में भी अगर पूछा गया तो क्या करेंगे हम। तो इसलिए इन मोबाइल को जो है फ्लैश करके ही इसको हटाना पड़ता है दोस्तों। तो फ्लैश करने का प्रोसेस भी जो है बहुत ही लंबा चौड़ा होता है और इसमें IMEI नंबर्स भी जो है एरेज हो जाते हैं बहुत बार। तो इसको रिपेयर करने के लिए हमें आना चाहिए IMEI नंबर को। और बहुत सारे मोबाइल्स में जो है IMEI रिपेयर कर नहीं पाते दोस्तों, क्योंकि उसे कोई भी टूल जो है IMEI नंबर को रिपेयर नहीं कर पाता। कुछ बॉक्सेस आते हैं जो कि मोबाइल सर्विस करने वालों के पास होते हैं, जैसे कि सैमसंग के लिए Z3X बॉक्स है और बहुत सारे चाइनीज़ के लिए मिराकिल बॉक्स है, और ऐसे ये जो बॉक्सेस है बहुत हज़ारों में मिलते हैं। तो इस तरह के बॉक्सेस के ज़रिए हम फ्लैश बॉक्सेस के ज़रिए ही हम IMEI नंबर को जो है रिपेयर कर सकते हैं। और IMEI नंबर रिपेयर करने के लिए मोबाइल को रूट भी करना पड़ता है। IMEI नंबर रिपेयर करने के बाद मोबाइल को अनरूट भी करके हम सिक्योर कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो है हमें सिक्योरिटी बहुत सारी है इसमें देखने को एंड्रॉयड में। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही हार्ड रीसेट कर दें अपने मोबाइल को और फिर जाकर अटक जाए, जीमेल आईडी भूल गए आप, या फिर MI अकाउंट भूल गए, या फिर कुछ और हो जाए आपके मोबाइल के साथ। तो फिर दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत बार जो है हम
हम अपना पासवर्ड तो भूलते नहीं हैं और पैटर्न लॉक भी भूलते नहीं हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि हार्ड रीसेट कर दे अपना मोबाइल को। तो ऐसे समय में क्या करते हैं, छट पर देखते हैं वीडियो कोई और देखकर हार्ड रीसेट करने लगते हैं। तो ऐसे में भी ईमेल आईडी पूछा जाता है दोस्तों अपने मोबाइल का। अगर आप डायरेक्टली ऑप्शंस में सेटिंग्स में जाकर डायरेक्टली वहाँ से हार्ड रीसेट करते हो तो कभी कभार ना पूछे ये आपने ईमेल आईडी को, लेकिन हर वक्त जो है ईमेल आईडी पूछता है दोस्तों। बहुत सारे मोबाइल्स में ऐसा होता है कि हम जाते हैं सेटिंग्स ऑप्शन में और वहाँ से फैक्ट्री रीसेट करते हैं, तो बहुत सारे मोबाइल्स में जो है ये ईमेल आईडी पूछता है। और कुछ मोबाइल्स में कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं माइक्रोमैक्स के, तो उनमें जो है ईमेल आईडी पूछा नहीं जाता, क्योंकि आप जब मोबाइल ओपन था तभी जाकर आपने फैक्ट्री रीसेट किया था। इसीलिए ये इस तरह से डेवलप किए जाते सॉफ्टवेयर के। अब ओनर है खुद के मोबाइल के, तो इसीलिए आपने पैटर्न लॉक ओपन करके इसको हार्ड रीसेट किया, तो इससे नज़रिए से ये ईमेल आईडी नहीं पूछती है। तो बहुत सारे मोबाइल्स में जो है ईमेल आईडी फैक्ट्री रीसेट करने के बाद ईमेल आईडी पूछा जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाता है दोस्तों, अगर आप हार्ड रीसेट करते हैं, करने से पहले क्या करें, अपने सेटिंग्स में जाएं, वहाँ अकाउंट्स का ऑप्शन होगा। अकाउंट्स के ऑप्शन में से जो है हम जीमेल आईडी को पहले रिमूव कर दें, या फिर जीमेल आईडी जो भी आपने डाली है उसको नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बाद पासवर्ड को रिमेंबर कर लें, और रिमेंबर कर लेने के बाद जो है हम उसको एरेज करेंगे, फैक्ट्री डेटा रीसेट करेंगे। तो भी आप अगर ईमेल आईडी आपको पूछा जाएगा तो आप ईमेल आईडी डालकर इजीली जो है उसको बाईपास कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से करना है, तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ जो है यूट्यूब में मिल जाएंगे, तो आप उसको देख के सीख सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के ज़रिए आपको एंड्रॉयड के बारे में, मोबाइल के बारे में, फैक्ट्री डेटा रीसेट के बारे में। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल इस्लाम टुडे को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हैव ए नाइस डे।